जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, रेट भर्ती से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। रेट भर्ती से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल बनते हैं वो सवाल अब आपके सामने है। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो कोई भी आपके मन में शंका नहीं रहेगी। क्या एज रहेगी, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या सिलेबस रहेगी, भाषा का चुनाव किस प्रकार से करें, हर एक टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात की गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लास पसंद अगर आपको आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं साथियों। देखिएगा, रेट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखना है। कुछ गलतियां आपसे नहीं हो, क्योंकि फॉर्म में करेक्शन का टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे आपको कि आप एग्जाम से पहले कुछ करेक्शन करो। नहीं, जो आपने भर दिया, जो क्वालिफिकेशन भरी है वही मान्य होगी। तो आपको सोच समझ के फॉर्म भरना है। आपके सभी प्रश्नों का आंसर इसमें देने की कोशिश की गई है साथियों। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका है एज का, तो देखिएगा साथियों, ये एज वाला एक है। मैंने रीट विज्ञप्ति 2000 ये जो 25 है पूरी डिटेल में पढ़ी है, एक एक पॉइंट पढ़ा है। एज का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है साथियों। एज का जिक्र नहीं किया गया है कहीं पर भी साथियों। एज का कोई जिक्र नहीं किया गया है यहां पर। अगर बात करें एज के बारे में, कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया साथियों। एज का कहीं पर कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं, कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि एज 2007 वाले फॉर्म नहीं भर सकते। 2000 साथियों, यहां पर पात्रता देनी है आपको। मेंस एग्जाम होता तो शायद एज की यहां पर आपको छूट नहीं मिलती, लेकिन पात्रता में फर्स्ट ईयर वालों से अगर एग्जाम करवा रहे हैं, जिनकी बीएड 3 साल बाद होगी, उनसे अभी एग्जाम करवा रहे हैं पात्रता, तो आपकी एज का यहां पर कोई रिलेशन नहीं रखा गया है। एज चाहे आपकी 15 साल हो, चाहे 16 साल हो, चाहे 17 साल हो, एज का यहां पर कोई तुक नहीं बैठता है। आप विज्ञप्ति का पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, विज्ञप्ति में कहीं पर भी एज की बात नहीं की गई है। मुझे छात्रों ने मैसेज करा, मेरे जो अदर वीडियो वहां पर एज के बारे में पूछा, तो मैंने साफ कहा था कि एज का कोई यहां पर संबंध नहीं है। तो वो क्या कहता है कि सर अदर जो चैनल है वो कह रहे हैं कि 2006 तक वाले ही भर सकते हैं। तो उनसे पूछेगा कि कौन से पॉइंट पर लिखा हुआ है ये, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है साथियों। क्वालिफिकेशन साथियों दो तरीके की है। एक तो आपके बीएसटीसी होना चाहिए, बीएसटीसी या फिर बीएड होना चाहिए। और बीएड बीएसटीसी अगर आपके चल रही है तो भी आप मान्य रहेंगे। अगर आपके बीएसटीसी या बीएड फर्स्ट ईयर 4 साल वाले बीए बीएड में अगर आप फर्स्ट ईयर पे है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, सेकंड ईयर में है तो भी भर सकते हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमने 12th करी है, ग्रेजुएशन है, हम भर सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपके बीएसटीसी की डिग्री या बीएड की डिग्री नहीं है तो आप ये रेट पात्रता का फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए आपको बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीएसटीसी दोनों जरूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, सेकंड ईयर में है तो भी भर सकते हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर किसी में भी है भर सकते हैं। यानी पात्रता जरूर भर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आपको जब मेंस का एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस दिन आपके बीएसटीसी या बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो पात्रता में सभी को अलाउ किया गया है, एज का भी कोई संबंध नहीं रखा गया है। डॉक्यूमेंट साथियों यहां पर वही डॉक्यूमेंट काम में लेने हैं जो आपके ओरिजिनल है। खास तौर पर 10th की मार्कशीट सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्म भरते समय 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा जाएगा। जो 10th की मार्कशीट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक, पिता का नाम, माता का नाम, जो आपके परसेंटेज है वही मायने रखेंगे। कुछ यहां पर भर्ती में यह भी कहा गया 50% का एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। उसमें अगर 2011 से पहले अगर आपने पास कर रखी है, 2011 से पहले पास कर रखी है और उसमें आपके 50% नहीं है तो भी मान्य है। और अगर 2011 के बाद में अगर आपने 50% से कम प्राप्त किए हैं तो आप यहां पर मान्य नहीं है साथियों। लेकिन अगर आप बीएसटीसी बीएड चल रही है, किसी कैटेगरी में छूट आपको मिली हुई है, बीएसटीसी कर ली है आपने, चाहे परसेंटेज कम है, अगर बीएसटीसी कर ली है तो आप मान्य है। क्योंकि अगर बीएसटीसी का फॉर्म भरते हैं तो उस समय पहले 50% मांगे जाते हैं, फिर कैटेगरी वाइज छूट भी दी जाती है। तो उस छूट का अगर आप इस्तेमाल करते हुए छूट में है कैटेगरी वाइज तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वरना आपके डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th की और आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए साथियों। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में नवीनतम फोटो होनी चाहिए आपकी जो आज के समय की है। और फॉर्म में जो आप फोटो लगाओगे वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से पहले आपकी फॉर्म में जो फोटो लगाओगे वो भी क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए साथियों। इसके बाद है नेम करेक्शन साथियों। नेम करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। जो आपके 10th की मार्कशीट में, आधार कार्ड में सेम होना चाहिए नाम। अगर नहीं है तो अभी चेंज करवा सकते हैं आप। यहां पर नेम करेक्शन का आपको बाद में कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि कहते ना कई भर्तियों में होता है
कि फॉर्म भर दिया उसके बाद 2 दिन दिए जाते हैं कि आप अगर कोई गलती है तो करेक्शन कर लो। यहाँ पे साफ मना कर दिया गया है कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम डेट में बहुत जल्दी है, मात्र 70 दिन बचे हैं अभी, तो यहाँ पर आपको कोई करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा साथियों। फीस जो रहेगी, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 550 रुपए, अगर आप बीएसटीसी या बीएड लेवल फर्स्ट से या लेवल सेकंड से फॉर्म भरते हैं तो, और अगर दोनों से भरते हैं तो आपको 750 रुपए फॉर्म के लगेंगे साथियों। अब दोनों से कौन कौन भर सकते हैं? लेवल फर्स्ट में एग्जाम साथियों वही दे सकते हैं जिनके पास क्या हो, बीएसटीसी की डिग्री हो। जिनके पास बीएसटीसी की डिग्री है वो लेवल फर्स्ट में भर सकते हैं, जिनके पास बीएड की डिग्री है वो लेवल सेकंड में फॉर्म भर सकते हैं। और अगर जिनके पास में बीएसटीसी के साथ में बीए की डिग्री भी है तो वो आपके लेवल सेकंड का भी दे सकते हैं। लेकिन अगर लेवल फर्स्ट की बात करें तो साथियों यहाँ छूट तो दी गई है कि आप बीएड वाले लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर बात करें ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसमें बीएसटीसी वालों के अंदर बीएड वालों को भी शामिल किया गया है। एग्जाम जरूर 2-3 बार ले लिए गए हैं लेकिन शामिल नहीं किया गया, रिजल्ट नहीं निकाला गया, किसी ना किसी कारण से वो रिजल्ट रोका ही गया है। तो लेवल सेकंड वालों को सिर्फ अपने लेवल सेकंड पे फोकस रखना है। तो लेवल फर्स्ट वाले आप अगर मैथ साइंस है, बीए कर रखी है, बीएसटीसी आपके है, तो आप लेवल सेकंड का एग्जाम भी दे सकते हैं साथियों। सॉरी साथियों, ये देखो सबसे बेस्ट 10th की मार्कशीट एकदम सही होनी चाहिए, सब कुछ। मोबाइल नंबर आपका जो ऑन है आपके पास में होता है वही होना चाहिए सही नंबर, और ईमेल आईडी आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए जिसमें आपके ईमेल भी आएगा, और आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। 4 पॉइंट आपके खास तौर पे होने चाहिए। आधार कार्ड में नवीनतम फोटो होनी चाहिए, ईमेल आईडी आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए जिसमें मेल आ सके, उसके बाद मोबाइल नंबर क्लियर होना चाहिए। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा जाएगा। 10th की मार्कशीट स्कैन भी होगी आपकी। लैंग्वेज चॉइस साथियों सबसे बड़ा, अगर जो आप नए छात्र है, नए छात्र पहली बार रेट का फॉर्म भरेंगे तो लैंग्वेज चॉइस आपको संभल कर करनी है, कहीं बाद में खेल ना हो जाए आपके साथ में। तो लैंग्वेज 2 भरनी है, एक तो लैंग्वेज फर्स्ट और एक लैंग्वेज सेकंड। तो साथियों जिसमें आपकी पकड़ ज्यादा है, देखो साथियों ज्यादातर लैंग्वेज 3 भरी जाती है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। 3 लैंग्वेज आपकी भरी जाती है। हिंदी, जिसके हिंदी सबसे स्ट्रांग है वो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भरो। लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी भर दी साथियों, और लैंग्वेज सेकंड में आपके अगर संस्कृत भरी है या इंग्लिश भरी है, तो साथियों उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, पेपर होगा। जो आपका प्रवेश पत्र आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस करिए, लैंग्वेज सेकंड आपने संस्कृत चॉइस करिए, ये लिखा हुआ रहेगा वहां पे। फिर जब आप पेपर देने बैठोगे तो शुरुआती 30 सवाल आपके क्या रहेंगे, साइकोलॉजी के रहेंगे। उसके बाद में लैंग्वेज वहां ऊपर लिखा हुआ भाषा फर्स्ट, फिर हिंदी आएगी 30 प्रश्न 31 से 60, फिर वापस 31 से 60 आपके इंग्लिश आएगा, फिर 31 से 60 संस्कृत, फिर 31 से 60 उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ये सब आएंगे। तो 8 भाषाएं हो गई आपकी। लगातार वो 31 से 60 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपने भाषा फर्स्ट का जो चयन करा है वही आपको अटेंड करना है। फिर आएगा भाषा सेकंड। भाषा सेकंड में ये रहेगा 61 से 90, 61 से 90, फिर वही 8 भाषाएं कंटिन्यू। तो आपने अगर भाषा सेकंड में अगर आपने संस्कृत चॉइस करिए तो आपको पहले शुरुआती 8 भाषाएं छोड़ के सेकंड लैंग्वेज के अंदर जाना है और उसमें संस्कृत के सवाल अटेंड करने हैं। कहीं ऐसा ना हो आप भाषा फर्स्ट के है ही हिंदी अटेंड करो और भाषा फर्स्ट की ही संस्कृत अटेंड करो, ये गलती आपको नहीं करनी है साथियों। ये बहुत बड़ा ध्यान रखना है आपको लैंग्वेज का। जो नए छात्र होते हैं उनसे ये गलती हो जाती है, तो इस गलती को आपको दोहराना नहीं है। वैसे आपको एग्जाम का जो अपने पेपर का है वो पेपर पूरा दिखा दिया जाएगा, सैंपल दिखा दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। और ये जो बोर्ड के जो आपका फॉर्म है उसके ऊपर ये महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको भी जरूर पढ़ना है। स्वयं का सुस्पष्ट रंगीन फोटो होना चाहिए, साइज 2 अतिरिक्त फोटो आपके पास में होने चाहिए, एकदम नया फोटो होना चाहिए, उसके जैसे की जैसे 2 फोटो आपके पास में होने चाहिए। अपना आधार कार्ड नंबर सही इंतजार करें, सुस्पष्ट आधार कार्ड की फोटो अपलोड करें, एकदम सही होना चाहिए आधार कार्ड की फोटो, इधर उधर ब्लैक व्हाइट वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, और नंबर सही होने चाहिए आपके। 10वीं की अंक तालिका एकदम सुस्पष्ट अपलोड करनी, सुस्पष्ट का मतलब एकदम साफ अपलोड करनी है। मोबाइल नंबर सही रखना है आपको, ईमेल आईडी का मैंने बता ही दिया। एसएसओ आईडी सही रूप से इंतजार करें, एसएसओ आईडी के ऊपर जाकर ये फॉर्म भरा जाएगा। कैटेगरी वाइज जो भी आपकी कैटेगरी उसका सही से चयन करें। अगर आप यहाँ पे ध्यान देना, एसटी कैटेगरी से चयन करने पर टीएसपी और शहरिया का चयन करें, क्योंकि एसटी जाति के जो है टीएसपी एरिया में अगर एसटी है तो उनकी जो कट ऑफ की बात करें सिर्फ 54 नंबर ही लाने, 36% पे ही पास होंगे वो। इसलिए कहा गया है कि एसटी में अगर आप हो तो आपको यहां पर चॉइस करनी है कि आप टीएसपी में हो या नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी अगर आप हो एसटी में तो आपको वही 82 नंबर लाने हैं।
टीएसपी से एरिया का चयन करते समय तहसील गांव का चयन कर, आप टीएसपी से एरिया के लिए पात्र है, इसकी तहसील व गांव का चयन करें। शहरी और टीएसपी का चयन करते समय आपको गांव का नाम, तहसील का नाम, वो आपके ऑप्शन आएगा आगे की तरफ, उसको चयन करना है। यदि आप विकलांग है तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो भूतपूर्व सैनिक के ऑप्शन का चयन करें। भाषा फर्स्ट व सेकंड को स्पष्ट रूप से भरना है। प्रवेश पत्र में वही अंकित होगा जो आपने चॉइस करी है। पूरा आवेदन भरने के पश्चात में आपको जान लेना है कि वेरीफाई करते हुए फाइनल ऑनलाइन आवेदन प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें। आप द्वारा अपलोड किए गए स्वयं की फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड की फोटो, अंकतालिका सही रूप से स्पष्ट आ रही है नहीं, ये भी आपको जांच करनी है। तो ये था साथियों आपके पूरा फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए थी। जो आपके मन में जो भी डाउट है, अगर कोई डाउट है कि सर मेरा ये सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। आपके कमेंट का जवाब विद इन 1 सेकंड आपको दिया जाएगा। आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, हर एक सवाल का जवाब दिया गया है। तो अगर आपका कोई सवाल हो रेट से संबंधित, फॉर्म भरने से संबंधित, तो आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।